गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार सिंह, गणित प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम, सुल्तानपुर। आप लोग ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को समृद्ध संख्या का पूर्णांक निकालना बताया गया था। जैसे अगर आपका समृद्ध संख्या क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कितना है x प्लस आई वाई, ठीक है। इसका पूर्णांक आर्गुमेंट, पूर्णांक की इंग्लिश क्या होती है, आर्गुमेंट, या इसी को आर्गुमेंट थीटा बराबर हम निकालते थे। थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला गया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई z। कितना निकाला था, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, y बाई x, ये आपको निकाला गया था। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, पूर्णांक बोला जाता है। आज ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं, इसका मुख्य पूर्णांक, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मुख्य पूर्णांक, जब भी आप लोग क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, दिए गए समृद्ध संख्या का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या निकालेंगे, उसका मुख्य पूर्णांक निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समृद्ध संख्या का मुख्य पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समृद्ध संख्या का मुख्य पूर्णांक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए, मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक समृद्ध संख्या है जिसका पूर्णांक अभी पीछे निकाला गया है। पूर्णांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x है। कितना है, tan इनवर्स y बाई x। अब यहाँ देख, किसी समृद्ध संख्या के पूर्णांक थीटा का वह मान जो प्रतिबंध, इस प्रतिबंध कंडीशन को ध्यान दीजिए, थीटा का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, थीटा इक्वल टू माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होना चाहिए, को संतुष्ट करता है, पूर्णांक का मुख्य मान अथवा मुख्य पूर्णांक कहलाता है। यही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और थीटा का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, ठीक है। इसी माइनस 180 और 180 के बीच में निकाला जाता है। तो यही क्या होता है, मुख्य पूर्णांक। जब भी आपको प्रश्न ये पूछा जाए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दिए गए समृद्ध संख्या का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ये पहले उसका किसके किसके बीच में उसकी वैल्यू आती है, माइनस 180 और प्लस 180 के बीच में। यहाँ ध्यान दीजिए, यही मान लीजिए, अब मुख्य पूर्णांक निकालने के लिए क्या होता है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक समृद्ध संख्या है जिसे समृद्ध तल पर बिंदु pxy से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है, px समृद्ध तल, पीछे बताया गया है, समृद्ध तल pxy x, y से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, उसके पहले क्या निकालते हैं, यही मान लीजिए अल्फा एक न्यून कोण है जो प्रतिबंध tan अल्फा इक्वल टू y बाई x, क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x को संतुष्ट करता है। जबकि यहाँ अल्फा क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, 0 से 90 के बीच में कोण होगा। तब पहले क्या निकालेंगे, ये tan अल्फा निकालेंगे, या यहीं से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x आएगा, ठीक है। और यह किस पर डिपेंड करता है, देखिए इसमें मुख्य पूर्णांक थीटा का मान बहुत अनेक अनंता मान आते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम मुख्य मान निकालने के लिए क्या निकालेंगे, अल्फा का मान। अल्फा का मान क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में, अर्थात वो न्यून कोण होना चाहिए। और इसके बाद ये क्या होता है, इसके अनंता अनेक मान होंगे, लेकिन मुख्य मान निकालने के लिए पहले हम अल्फा निकालते हैं, और अल्फा कहाँ होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात 0 से 90 के बीच में। यह किस पे डिपेंड करता है, ये आपके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। जैसे प्रथम में है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, किसी समृद्ध संख्या को एक बिंदु के रूप में, अर्थात क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब सब मिला के 4 कंडीशन बनती है यहाँ पर। तो 4 कंडीशन में आप लोग ध्यान दीजिए, जब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बिंदु P क्या है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, किसमें स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो उसका मुख्य पूर्णांक क्या होता है, या पूर्णांक क्या होता है। अब यही पहली कंडीशन में क्या है, जब बिंदु P का मतलब क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, बिंदु P, और P का निर्देशांक होता है x, y,
क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है। इसमें है प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, तब इसका पूर्णांक ध्यान दीजिए या मुख्य पूर्णांक। तो हम ध्यान दीजिए ऐसे इसको निकाल सकते हैं इजी में। मान लीजिए बिंदु P आपका यहाँ है, यहाँ से इसको मिला दे, ये एंगल आपका क्या होगा, अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा जो न्यून कोण होगा, ठीक है, ये निकालते हैं। और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y है, ध्यान दीजिए। और इसको सपोज कर लीजिए हम यम कर लें, ये बिंदु आपका x होगा, ये आपका x ऐसे अर्थात x डैश होगा, ये y, ये y डैश होगा, ठीक है। अगर x y क्या है, प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है, तब इसका मुख्य पूर्णांक आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, तब यही हम निकालते हैं क्या, इसी का मुख्य पूर्णांक क्या होगा, उसी अल्फा के बराबर होगा। जो अभी कंडीशन बताया गया, अल्फा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तब आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना होगा, जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आपका वही होगा tan इनवर्स अल्फा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं थीटा, ये किसके बराबर होगा, यही अल्फा के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा, और अल्फा का मान वहां से हम निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan, आपका ये मान पीछे अभी बताया गया, tan अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, या यही सम अल्फा निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x ये होगा। तो यहाँ देखिए अगर x y किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है, ये आपका 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहीं से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, ये डायरेक्ट इसका मान निकल जाए। यही क्या होगा, इसका पूर्णांक या मुख्य पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक या मुख्य पूर्णांक। अब यहाँ ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन में जब आपका बिंदु क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है, जब, अब सेकंड कंडीशन ध्यान दीजिए, जब आपका बिंदु क्या है, pxy द्वितीय चतुर्थांश में, जब बिंदु P x, y किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तब जरा थोड़ा सा फिगर पर आप लोग उसी ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ये आपका x, ये आपका x डैश हो जाता है, ये y डैश हो जाता है। अगर बिंदु P क्या लिया जाए, द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ होगा बिंदु P आपका क्या होगा, x, y, ये द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ मान लीजिए ये बिंदु यम है, ये एंगल क्या होगा, 90, ये आपका अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा। अब ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित, अर्थात x आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक, y धनात्मक। तो आप ध्यान दीजिए ये एंगल हम निकालते हैं, तो आपका ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आपका पाई होता है, तो पाई माइनस अल्फा होगा, क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, अर्थात पाई माइनस अल्फा इसको करेंगे, क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा। जब ये क्या pxy क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, तब आपका इसका मुख्य पूर्णांक कितना होगा, तब आर्गुमेंट ऑफ z क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z, या इसी का मान क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली गई है, पाई माइनस अल्फा क्या है, tan
tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, कितना मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये आपका क्या आ जाएगा, जब बिंदु P क्या है द्वितीय चतुर्थांश में होगा, अर्थात x आपका ऋणात्मक होगा, y धनात्मक होगा। जैसे कोई मान लीजिए z इक्वल टू आपका ऐसा दिया गया है -2 + 1 या -2 + i, ये दिया, ये किस चतुर्थांश में है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर प्रथम चतुर्थांश होगा तो ये दोनों धनात्मक होंगे। ऐसे ही आपका क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में, जब बिंदु क्या है तृतीय चतुर्थ, ये प्रथम चतुर्थांश में है थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और यह आपका अल्फा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। जब प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होगा, यही मुख्य कोणांक क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि मुख्य कोणांक का मान किसके किसके बीच में होता है, -पाई और +पाई के बीच में होता है। और अल्फा यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, न्यून कोण। अल्फा आपका tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, जब बिंदु P x y क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरा जब बिंदु P x, y किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश में है, तब इसका मुख्य कोणांक, फिगर को पुनः ध्यान दीजिए, दूसरे फिगर, तब इसका मुख्य कोणांक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब बिंदु पी एक्स वाई कहाँ ले गए, थर्ड कोऑर्डिनेट में। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, यहाँ पर आपका ये मूल बिंदु होता है। अब ये क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ध्यान दीजिए, ये इसमें होगा ये, और ये आपका 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ये बिंदु आपका P और यही आपका x, y होगा, x, y, और ये बिंदु आपका M हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब एंगल ऋणात्मक आपका होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये एंगल आपका पूरा एंगल कितना होता है, 180 अर्थात पाई होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा 180 में से क्या घटाएंगे, अल्फा को घटाएंगे, लेकिन ऋणात्मक है एंगल, क्या है, जब क्लॉकवाइज अगर हम घूम रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक एंगल होगा। तो यही से इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -पाई माइनस अल्फा होगा, कितना होगा, -पाई माइनस अल्फा, या इसी को हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं अल्फा माइनस कितना होगा, अल्फा माइनस पाई भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, अल्फा माइनस, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब चतुर्थांश में होगा x भी ऋणात्मक होगा, या तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होगा, y भी ऋणात्मक होगा, तो इसका मुख्य कोणांक अर्थात कोणांक कितना होगा, ये पहले ये न्यून कोण पाई माइनस अल्फा होगा, और अल्फा यहाँ पर क्या होगा आपका, न्यून कोण होगा। अल्फा कितना होगा, न्यून कोण, ये ऋणात्मक है इसलिए होगा। तब आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, -पाई माइनस अल्फा, कितना होगा, -पाई माइनस अल्फा, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, -पाई माइनस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पर आपका होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ये होगा, ध्यान, ये आपका क्या आएगा, मुख्य कोणांक या कोणांक, और पाई 180 है, इसमें से इसका जो न्यून कोण मान होगा ये माइनस कर देंगे, वही क्या आ जाएगा, जब आपका बिंदु P x, y क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये आपका मुख्य कोणांक आता है। ठीक है, अब इसी तरह आपका चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए, जब बिंदु किसमें हो, चतुर्थांश, जब बिंदु P x, y किसमें है, चतुर्थांश में,
चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, ठीक है। तब इसका मुख्य कोणांक या कोणांक क्या निकलेगा, तब इसका मुख्य कोणांक थीटा स्क्वायर। अब फिगर पर पुनः आप ध्यान दीजिए, फिगर पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अब इसको हम ले जा रहे हैं किस कोऑर्डिनेट में, चतुर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये आपका मान लीजिए यहाँ से आएगा, ये बिंदु आपका P हो जाएगा, ये बिंदु आपका P x, y हो, ठीक है। और ये आपका मूल बिंदु है, इसको हम सपोज कर लीजिए m है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश, ठीक है। ये एंगल आपका क्या होगा, अल्फा नहीं, ये एंगल आपका माइनस अल्फा होगा, क्या होगा, माइनस अल्फा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये ऋणात्मक एंगल होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस अल्फा, ठीक है। जब आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो ये क्या होगा, माइनस अल्फा। तो इसका मुख्य कोणांक या कोणांक क्या होगा, वही आपका ही हो जाएगा, माइनस अल्फा ही हो जाएगा। अर्थात थीटा इक्वल कितना होगा, माइनस अल्फा, या माइनस अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, निकाला गया है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड में होती है, इसलिए ये पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में है तो आपका वही अल्फा न्यूनपूर्ण हो जाएगा, जब द्वितीय चतुर्थांश में है पाई में से अल्फा घटा देंगे, और जब तृतीय चतुर्थांश में है अर्थात दोनों ऋणात्मक x y दोनों ऋणात्मक है तो माइनस पाई माइनस अल्फा करेंगे, या माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x रखेंगे। और जब चतुर्थ चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर अल्फा इक्वल टू कितना होगा, माइनस tan इनवर्स y बाई x। अब छोटा एक एग्जांपल इस पे हम बताते हैं आपको कैसे इसको निकालते हैं, किस तरह। अब ये डायरेक्ट इससे निकाला जा सकता है, कभी भी मुख्य कोणांक निकालने के लिए बस केवल ये उसके बिंदु को देखिए किस चतुर्थांश में स्थित है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल हम ले लें z इक्वल टू -1 प्लस आई का क्या निकालना है, का कोणांक, अगर कोणांक पूछ रहा है तब भी आप क्या निकालेंगे, मुख्य कोणांक ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मुख्य कोणांक, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में वैल्यू है, मुख्य कोणांक ज्ञात कीजिए, मुख्य कोणांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या, -1 प्लस आई, अगर इसके हम सोल्यूशन पर जाएं तो अगर इसकी तुलना हम z इक्वल टू किससे कर दें, -1 प्लस आई की तुलना हम किससे कर दें, की तुलना z इक्वल टू x प्लस आई वाई कर लीजिए, x प्लस आई वाई से करने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x कितना मिलेगा, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू i का गुणांक। अब ये किस चतुर्थांश में है, जो अब x ऋणात्मक y धनात्मक, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, जो किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में है। अब जब द्वितीय चतुर्थांश में है, ध्यान दीजिए क्या होता है, इसका मुख्य को आर्गुमेंट ऑफ z क्या लिखेंगे, ये आर्गुमेंट ऑफ z, या इसी को हम बोलते हैं थीटा। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो पाई माइनस अल्फा हो जाता है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, या इसी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स, ध्यान दीजिए tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, कितना होगा, y बाई एक्स।
या इसी को आप ध्यान दीजिए पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई, वाई की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपान कितना होगा -1, अर्थात ये कितना होगा पाई माइनस tan इनवर्स कितना आएगा 1 आएगा, 1/1, और मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, tan इनवर्स 1 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका आएगा कितना पाई माइनस, अब tan कितने की वैल्यू 1 होती है पाई/4, 45 अंश का मान, तो tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 45 या पाई/4 रेडियन में वैल्यू रखते हैं, तो पाई माइनस कितना हो गया पाई माइनस पाई/4, या इसी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 पाई माइनस कितना होगा 4 पाई माइनस पाई/4, या आपका आ जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4, ये किसके किसके बीच में है माइनस पाई और प्लस पाई 180 के बीच में है, तो ये आपका थीटा क्या है, यही मुख्य कोणांक होता है। ठीक है, क्या होगा ये मुख्य कोण। अब ये किस पे डिपेंड करता है चतुर्थांश पर। अब आगे हम बताने जा रहे हैं इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए सममित संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग वही, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन अभी आप ध्यान दीजिए वही है। माना z = x + i एक सममित संख्या है जिसे सममित तल पर बिंदु किसे pxy द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ मान लीजिए z = x + i, इसी को इक्वेशन हम समीकरण फर्स्ट कर लिए। अब यही पीछे आपको बताया गया OP क्या है, इसी को r या मॉड ऑफ z, इसका मापांक जो निकाला जाए। अगर बिंदु P का निर्देशांक क्या है x y है, तो स्वाभाविक है अगर P से किस पर लंब डाला गया है वो x पर लंब PM डाला गया है, O से M की दूरी क्या होगी x होगी, और P से M की दूरी क्या होगी y होगी। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए OP = मॉड, माना OP = मॉड ऑफ z = r, या एंगल POX ये क्या है थीटा है, यही आपका कोणांक होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज क्या ले रहे हैं OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में लेंगे, तो आप ध्यान दीजिए cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है आधार, पांच क्या होगा कर्ण, तो आधार आपका कितना OM है, और कर्ण कितना है OP है, OM की दूरी कितनी x और OP की दूरी क्या है r है। तो यहीं से अगर x की वैल्यू निकालें, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x = क्या होगा r cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ sin थीटा निकालेंगे, तो sin थीटा बराबर कितना होगा y/r होगा, या यहीं से y = निकालेंगे r sin थीटा होगा, क्या r sin थीटा। अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब इसका वर्ग करके आप जोड़िए x² + y², और यहाँ ध्यान दीजिए r² का स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, r² हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r = √x² + y²। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए अब इसका पूर्णांक भी हम निकाल सकते हैं, अगर ये डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर दें। अगर समीकरण कौन सा समीकरण ध्यान समीकरण थर्ड डिवाइडेड बाय कितना करें 2, थर्ड में उसे भाग दे दें, तो क्या आएगा देखा y/x कितना आएगा y/x = r कैंसिल होगा sin थीटा अपान cos थीटा, क्या है sin थीटा अपान cos थीटा कितना है ये tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा, या यहीं से हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी थीटा आएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, ऐसा होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। अब यहाँ इसका पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप निकालने के लिए अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले लें। अब यहीं से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसकी x y की वैल्यू इसमें रही, x की वैल्यू क्या रखें r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, तो यही आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए z = r दोनों में है, r इसमें भी r इसमें है, तो r कॉमन ले लेंगे,
आर आपका कॉमन होगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x आर cos थीटा, तो आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कॉमन हो गया, यहाँ आपका आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या होगा, यही ये आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप है, आर cos थीटा प्लस आई थीटा। आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू आपका इसका मापांक जो निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या है इसका पूर्णांक, लेकिन थीटा का हमेशा इसका मान क्या है, मुख्य पूर्णांक के रूप में। अब वह किस पे डिपेंड करता है, वह इसके कोऑर्डिनेट, इसके बिंदु पर डिपेंड करता है कि किस चतुर्थांश में है। जैसे मुख्य पूर्णांक निकालते हैं वैसे थीटा का मान निकालकर यहाँ हम वैल्यू ये रखेंगे तो यही क्या आ जाएगा, इसका ध्रुवीय रूप आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।